ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में 16 दिन चली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में खत्म हो गई है। उसका समापन हो गया। एसआईआर और कथित वोट चोरी को लेकर शुरू हुई विपक्ष की सियासी लड़ाई अब कचरे और हाइड्रोजन बम तक आ पहुंची है। राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और वो आ रहा है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करते हुए दावा किया कि बीजेपी उन्हें कचरे की तरह फेंक देगी। उधर तेजस्वी यादव ने नीतीश को चीट मिनिस्टर तक कह दिया। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं। वैसे कांग्रेस और आरजेडी को बीजेपी और जेडीयू ने जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं गंवाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि चुनाव का हाइड्रोजन बम से क्या है संबंध। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि जब चुनावी हार बिल्कुल सामने है तो फिर इस तरह के शब्दों को चुन चुन कर लेकर आए हैं नेता विपक्ष। तो वहीं जेडीयू ने भविष्यवाणी कर दी, तेजस्वी के बिगड़े बोल का जवाब चुनाव में बिहार की जनता ही दे देगी। अब सवाल यह है कि 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष ने क्या हासिल किया? क्यों अब एक बार फिर से बिहार की सियासी लड़ाई नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने लगी है? और क्या इस चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप का फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा? 2005 से लगातार नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में अगर जीतन राम मांझी के कार्यकाल को देखें तो लगातार मजबूती से अपने पैर जमाकर खड़े हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को हटा पाने में क्या विपक्षी दलों को मिलेगी कामयाबी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। बिहार की जनता के लिए पलायन, रोजगार और जंगल राज ही बड़ा चुनावी मुद्दा है या फिर एसआईआर के मुद्दे पर इस बार पड़ेंगे वोट? महादंगल में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर नेताओं ने कैसे जुबानी जंग छेड़ दी है, उन्हें सुनिए। चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार की नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। लोकतंत्र में डकैती करने वाले जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं, राजनीति को जागीर समझ लिए हैं। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। नीतीश कुमार जी वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहाँ कचरे को फेंकते हैं। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमामय पद होता है। कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। मुख्यमंत्री तो चीटिंग कर ही ना रहे हैं, उनका अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर बट एक्टिंग लाइक अ चीट मिनिस्टर। जो लोग जीवन में कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार के प्रति इस तरह की भाषा बिहार की जनता जवाब दी। तो बिहार में आज कचरा पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू से, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी की। राजेश भाटी जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के। और मनीष कश्यप, नेता जनसुराज के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, यात्रा का समापन हो गया, लेकिन अपने साथ कई सवाल भी राहुल गांधी छोड़ गए हैं। उनका यह कहना है वोट चोर गद्दी छोड़, ये वाला नारा तो अब चीन और अमेरिका में भी लग रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी वहीं फेंक देगी जहां पर कचरा फेंका जाता है। प्रेम शुक्ला जी,
देखिए, पद की गरिमा को किस तरह से अपने व्यक्तित्व की क्षुद्रता से पतित किया जा सकता है, इसका उदाहरण न केवल स्वयं श्रीमान राहुल गांधी दे रहे हैं, बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी पिछड़ों के नेता हैं। पिछड़ों के मसीहा को कचरे में फेंकने का भाव ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की गालीबाज टीम ही दे सकती है। कोई कल्पना कर सकता है कि नीतीश कुमार जी को कचरे में फेंक दिया जाएगा? ये बातें कहाँ से आती हैं? श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं कि हम परमाणु बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब ये उनकी पद की गरिमा के अनुरूप है क्या? जो महात्मा गांधी की अहिंसा का स्वयं को वारिस कहते हो, वो रोज बम फोड़ने की बात करते हैं। कितने विध्वंसात्मक वृत्ति के शिकार हैं। आप स्वयं देखिए ना कि आप विध्वंसक बातें करते हैं, हिंसक बातें करते हैं, और हिंसक बातें करके अगर उनको बिहार के अंदाज में कोई जवाब देना चाहे तो भाई आपने परमाणु बम फोड़ने की बात की थी और दगे हुए कारतूस आप साबित हुए हैं। आप 90-95 चुनाव हारने के बाद हर वर्ष आपको लॉन्चिंग करने का कांग्रेस प्रयास करती है। एक बिहार की बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो दगा हुआ कारतूस जब हाइड्रोजन पंप फोड़ने की बात करता है तो अपनी क्षुद्रता को और प्रकट करता है वो। और उनकी क्षुद्रता जितनी प्रकट होगी उतना ही बिहार का परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में और प्रबल होता चला जा रहा है। वो कह रहे हैं दगे हुए कारतूस है राहुल गांधी। 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी नए सिरे से उनको लॉन्च करने की कोशिश करती है। एसआईआर के मुद्दे से आपको लग रहा है कि वोट मिलेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप लोगों की ओर से लगाया गया। बिहार में जमीन पर क्या ये नारा काम करेगा अतुल लोंढे पाटिल जी आप लोगों के लिए? और ये बीजेपी के 900 चुनाव हारे हुए लोग बोल रहे हैं। पिछले 55-60 साल में 900 चुनाव हारे हुए लोग ये बात कर रहे हैं, 90 चुनाव हारे नहीं। तो ये तो ओछापन बीजेपी का, तो उसकी तो कोई तुलना नहीं है। जर्सी गाय, सफेद चमड़ी, क्या क्या निबार वाला और क्या क्या किस तरह से सोशल मीडिया पे बदनामी करते हैं, वो सभ्यता की बात करते हैं। तो थोड़ा सा वही बोलते हैं ना, गालिब चेहरे पे धूले आईना क्यों साफ करते हो, ऐसी अवस्था बीजेपी की है। तो उन्होंने एटम बॉम्ब जो बोला था, आप लोगों के वोट का अधिकार छीन लोगे। जिसके पास वोट नहीं होगा उसके लिए तो उसके रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, उसके रोजी रोटी की कोई बात नहीं करेगा, उसके स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करेगा, उसको तो सारे अधिकार ही छीने जाएंगे। अब आपने वोट चोरी की है, हमने सबूतों के साथ सामने रखी है, ना चुनाव आयोग बता पा रहा, ना बीजेपी के नेता बता पा रहे। अब ये आएगा हाइड्रोजन इज इक्वल टू हरियाणा भी हो सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में भी किस तरह चोरी हुई उसके और ज्यादा पुख्ता सबूत जो है सामने आएंगे। देखिए चित्रा जी, आपका बड़ा शोर है और अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। मुझे एक बात बताइए, क्यों चुनाव आयोग भाग रहा है? हमने अनिल मसीह को देखा है चंडीगढ़ में, वो कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। वो कहते हैं कि 45 दिन चले गए थे, मैंने खुद दिया था, मैं कंट्रोल रूम चेयरमैन था। पहला कंप्लेंट मेरा है। 3 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, शेरो शायरी सुना के राजीव कुमार जी ने हमें चला गया था, भगा दिया था। और अभी कहाँ है राजीव कुमार जी? देश को किसी को पता नहीं। 1 मिनट से फिर बाद में आपने चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपने डेटा देना है। आपने फिर सेक्शन 92-93 में बदलाव करके डेटा देंगे नहीं, ये बदलाव। भाग रहा क्यों चुनाव आयोग? चुनाव आयोग नहीं हो, भाजपा चुनाव आयोग हो गया है, जो इस देश के नागरिकों का जो लेजिटिमेट हक है वो छीना जा रहा है। और जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुसलमान हो जाता है, जब चुनाव आता है तभी घुसपैठिया हो जाता है। बाकी दिन क्या करते हैं लोग? अभी तक इन्होंने 150-200 इसके ऊपर लोग बाहर नहीं निकाले। हमने 82,000 लोग बाहर निकाल देते 10 साल में। 11 साल में लोग कितने लोग इन्होंने बाहर निकाले हैं? ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस मुद्दे पर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस पर गिर गई है? प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है घेरने का इनका प्रयास तो रहता है, लेकिन अपनी हरकतों से स्वयं घिर जाते हैं। देखिए, क्या जो मृतक हैं, जो मर चुके हैं, उनको मतदान का अधिकार दिया जा सकता है क्या? कोई दुनिया का कोई निर्वाचन आयोग दे सकता है क्या? तो मृतकों को सूची से बाहर निकालने पर ये जीवित लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? जिनका नाम 2-2 बार मतदाता सूची में है, उनका नाम निकाला जाना चाहिए कि नहीं निकाला जाना चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने में ना तो आरजेडी का वकील समर्थ था, ना श्रीमान प्रशांत भूषण जो एडीआर के वकील थे, ना वो समर्थ थे। और उनकी दशा ऐसी थी कि बारंबार वो चाह रहे थे कि किसी तरह तिथि को जो है आगे और बढ़ाया जाए, लेकिन उस पर भी कोई सटीक तर्क नहीं दे सके। स्वयं इनका जो आईए है उसमें जो है ये कहते हैं कि 36 जो है हमने नाम शामिल की।
हमने 36 जमा किया है आपत्तियां, ठीक है। और वो आगे बढ़कर कहते कि हमें पता नहीं कि कितनी और अधिक है। तो इनके वकील को ही जो जानकारियां ने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने इनके वकीलों से ही जब क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो इनके वकील जो है उनकी हालत खराब थी। ठीक ये है। आज सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही के दौरान हाँ। सामने जो घटनाएं आई वो बता रहे हैं। ये कह रहे हैं हमको जो है, जो रिटर्न फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपकी आपत्तियां फाइल करने का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप आपत्तियां दीजिए। ठीक ये है। उस फॉर्मेट में आपत्तियां तक नहीं दे पाते। हाँ। हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, ठीक एक है। एफिडेविट साइन करने में इनके हाथ कांप जाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले जो लोग हैं और इनसे इलेक्शन कमीशन कहता है हाँ। एक एफिडेविट फाइल कर दीजिए। और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है इनकी झूठ पर कि फिर नाम माफी मांगनी कटने या पड़ेगी। जोड़ने तो का सुप्रीम दावा कोर्ट आपत्ति सर्टिफाइड झूठे व्यक्तिगत जो भी है हो सकती है। एफिडेविट फाइल करने से भी किसी घबराते दल हैं। से सामूहिक आपत्ति नहीं ली जाती है और 89 लाख की संख्या जो कांग्रेस के पवन खेड़ा की ओर से बात कही गई है आंकड़ों के जरिए, वो सही नहीं है। इस पर अतुल लोंढे पाटिल जी, राजीव जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। राजेश भाटिया भी हमारे साथ है, मनीष कश्यप भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, किसी दल से सामूहिक आपत्ति नहीं ली जाती है, चुनाव आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि पार्टियों को अप्रोच करो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सारे लोगों को जो है वो उनको अप्रोच करो। हमने 89 लाख आपत्तियां जो जमा की है। अभी प्रेम भैया बोल रहे कि नहीं ये तो जिंदा आदमी को मरे हुए को जिंदा, अरे हमने जिंदा लोग पहुंच गए ना जिनको मार दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास आम आदमी लोग हैं जो हमारे सामने आके खड़े हुए। गिरिराज सिंह के यहाँ मरे हुए जो लोग हैं वो जिंदा हो गए और यहाँ जिंदा लोग जो है मरे हुए हैं। ऐसे कई लोगों ने, कई पत्रकारों ने इतनी गलतियां जो है वो निकाली है, झूठ जो है, लोगों को वोट का अधिकार छीनने का काम जो है अब देखा है। एक गांव के पूरे लोग एक ही घर में बसे हुए हैं, एक ही घर में बसे, एक आदमी के 2 एपिक नंबर है, ये सब सामने रखा हुआ है। गलतियां नहीं है, कुछ न कुछ बता के चुनाव आयोग जो है जो कर रहा है बीजेपी के साथ मिलकर उससे बचने का काम कर रहा है। हम बचने नहीं देंगे, वोट बचेंगे, हम जीतेंगे। तो ये मुद्दा बन जाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। राजीव रंजन जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि कोर्ट से तो बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है, लेकिन मेरा ये सवाल है राजीव रंजन जी, यात्रा का आज समापन हो गया महागठबंधन का। जबरदस्त तरीके से हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर कहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कचरे में फेंक दिया जाएगा नीतीश कुमार को बीजेपी की ओर से। राजीव रंजन जी, देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के केवल नेता नहीं हैं, राज्य के 20 वर्षों के कायाकल्प के बाद अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर उन्हें जनता ने माना है और इसीलिए ऐसे जो बेहुदे शब्द हैं इनका जवाब जनता जनादेश के जरिए देने जा रही है और ऐसी करारी हार जिसकी कल्पना इन्होंने नहीं की होगी वो बिहार की धरती से मिलेगी। देखिए, इन्होंने चीफ मिनिस्टर और तमाम चीज़ें, कचरा और क्या क्या शब्द, सवाल ये है कि जब बदहवासी और बौखलाहट का शिकार हो जाए विपक्ष तो फिर शब्दकोश में अच्छे शब्द मिलते ही नहीं है। अब एटमी धमकी तो इनकी फुस कर दिया जनता ने, पूरे बिहार में ये घूम रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर इनके साथ जनता नहीं है। अलग अलग राज्यों से आए इन दलों के कार्यकर्ता, नेता यही हुजूम में साथ चल रहे हैं, कहीं भी जनता इनके साथ नहीं। इसके समानांतर हम लोगों के विधानसभा सम्मेलन बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं और हम लोगों को जनता का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है इन सम्मेलनों। जनता कहें, लेकिन भीड़ तो उमड़ी ना जहां जहां से होते हुए यात्रा गुजरी है। देखिए, ये पटना है और गांधी मैदान इनका आखिरी पड़ाव। इसी गांधी मैदान में 1974 में यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अधिनायकवाद और लोकतंत्र को लेकर एक बड़े आंदोलन का शंखनाद किया था। उस आंदोलन से उपजे लोग, जिन वजहों से ये आंदोलन हो रहा था, उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो जनता ये भी देख रही है और लोकतंत्र, संविधान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम से कम कांग्रेस को नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, इसलिए इस संविधान की निर्मम हत्या, लोकतंत्र का गला घोटने का काम इन्होंने किया। हाँ। अब जनता के बीच में इन शब्दों के बजाय अगर ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अपनी अपनी पार्टी के BLAs को
वो जनता के बीच जाने के लिए कहें, और जो ये 65 लाख कथित तौर पर जो अनियमितताएं हैं मतदाता सूची में, उनसे जुड़े पुख्ता जो प्रमाण है, ठीक है, वो फॉर्मेट में वो जमा करें। लेकिन अब आयोग ने तो कहा 128 शिकायतें केवल मिली ठीक है, है, बगैर जिस फॉर्मेट का दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, चुनाव आयोग उसको खारिज कर रहा है कि ये सही फॉर्मेट में लेकर नहीं आ रहे, और कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम ले जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो बीजेपी का साथ देने के लिए बैठा है। कई ऐसे सवाल हैं, बाकी लोगों की जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। हमारे साथ राजेश भाटी जी जेपीआई के प्रवक्ता, उनके पास आऊंगी। मनीष कश्यप बहुत देर से हैं। मनीष कश्यप, आज यात्रा का समापन हो गया है, आप लोग भी चुनावी मैदान में है, लेकिन गजब हुंकार भरी गई है आज दोनों ही नेताओं की ओर से, तो आप लोगों को भी डर है इस बात का, क्योंकि जनता का अपार समर्थन मिला है जो दावा किया जा रहा है राहुल और तेजस्वी यादव की ओर से। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, राहुल गांधी मोजा पहन के जो है खेती कर रहे थे बिहार में, और उनकी टीम ने जो है ना जाने कितनी सारी मोटरसाइकिल जो है उसकी चोरी कर ली है, और ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। बिहार में वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क में हो रहे भ्रष्टाचार, पुल गिर रहा है, रोजगार, पलायन, ये मुद्दा होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया है जो बिहार में कहीं नहीं तो कहीं सफल नहीं हो पाया। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में बात करते तो शायद जो है नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जो है इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती। आपने देखा होगा श्रवण कुमार जी के साथ लोगों ने क्या किया, उसके बाद से जो है एक बिचौल जी हैं, उनके साथ लोगों ने क्या किया, मंगल पांडे के साथ लोगों ने क्या किया। यानी लोगों में नाराजगी है। किस चीज के लिए नाराजगी है? वो शिक्षा के लिए है। इस सरकारी स्कूलों का स्थिति जो है वो एकदम बद से बदहाल हो गया है। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गया है। वहां पे लोगों को मार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बगहा में एक बच्चे को बुखार हुआ था, और बुखार के जगह पे जो है डॉक्टर ने जो है उसको जो है कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया बगहा में। इस प्रकार का मुद्दा जो है बिहार में अगर चुनाव में रहे तो बिहार का भला होगा। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, और ये बात जो है प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया है। प्रियंका गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी ने उस वीडियो को अपने पेज पे डाला था, और प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि क्यों आई हैं तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि इट्स जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट राहुल। यानी राहुल गांधी के एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो प्रियंका गांधी आई हैं, और राहुल गांधी बिहार में एंटरटेनमेंट करने आए हैं। हाँ। और लोगों को जो है एंटरटेन कर रहे हैं और चले जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। आरजेडी के नेता भी जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास आना है, लेकिन राजेश भट्ट जी अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावा किया गया है, कांग्रेस ने कहा है 243 विधानसभा सीटों की हमने जांच की है, मतदाता सूचियों में 89 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी है, मृत घोषित मतदाताओं की सूची में भी गड़बड़ी पाई गई है, बीएलए की आपत्तियां स्वीकार करने से ईसी ने इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक तरीके से 16 दिनों तक ये जो प्रचार प्रसार किया गया है महागठबंधन की ओर से, राजेश भट्ट जी, ये मुश्किलें खड़ी कर रहा है आप लोगों के लिए। चित्रा जी, बिहार विधानसभा में करारी हार को लेकर महागठबंधन की पूरी फौज आज बौखलाहट की स्थिति से गुजर रही है, और इस बौखलाहट का परिणति ये भी है कि आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी तरह तरह की ऐसी बातें, मैं समझता हूं कि जो मर्यादित नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, उसका भी प्रयोग करने से लोग बाज नहीं आ रहे। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि राहुल जी की बिहार में जमीन है कहां? राहुल जी तो जमीन खोजने आए हैं, और वो राजद के भरोसे हैं, राजद के सारथी बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी, और इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी जमीन दोनों की और पूरे महागठबंधन की यहाँ खिसक चुकी है। 22 से 23, 24, 25 अभी जो बिहार विधानसभा वार एनडीए का जो कार्यक्रम हुआ, लगभग इन्हें पूरी तरह पूरे बिहार से जो रिपोर्ट इनको मिली है वो समझ में इनको आ रहा है कि अब 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था एनडीए का, हाँ। मैं समझता हूं कि 225 नहीं 243 पर इनकी करारी हार होने जा रही है। 225 महागठबंधन का नाम निशान नहीं रहेगा। जीत जाएंगे, ठीक है। अब इतने आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? डबल इंजन की जिस सरकार की बात आप लोग करते हैं, समय समय पर राजेश भट्ट जी कानून व्यवस्था पर आप लोग भी तो निशाना साधते हैं ना। हाँ,
देखिए कानून व्यवस्था पर तो आप भी नीतीश कुमार को घेरते हैं। का बड़ी महत्व होता है हाँ। और भाषाई मर्यादा तो बहुत ही जरूरी है। और देखिए नीतीश कुमार को लेकर अगर विपक्षी दल टिप्पणी कर रहे हैं राजेश भट्ट जी, उसका मौका तो एलजेपीआर ने भी दिया है ना। अब अरुण भारती जी, भी अगर इनको आवाज आ रही है क्या? राजेश भट्ट जी आवाज तो यही समझ रहा हूँ कि अपने पार्टी और महागठबंधन की मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा ये सवाल है राजेश भट्ट जी, आप लोग भी तो समय समय पर नीतीश कुमार को एम्बैरेस कर रहे हैं ना। अब देखिए एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती जी, क्या जरूरत है उनको अभी से कहने की? वो कह रहे हैं जनता का समर्थन बताता है कि चिराग को अगले सीएम के रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमारा नेता बेदाग है। जब इस तरह का बयान आप लोग देंगे तो नीतीश कुमार तो और ज्यादा आक्रामक होगा विपक्षी दल। राजेश भट्ट जी, इनको आवाज नहीं जा रही लग रहा है। महागठबंधन को फिर से जंगल राज की वापसी के लिए, ठीक है, मुझे लग रहा है राजेश भट्ट जी तक मेरा सवाल नहीं पहुंच पा रहा है, दोबारा उनके पास में जाऊंगी। लेकिन उसके पहले अतुल लोंढे पाटिल जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा, वहां पर अस्पतालों की बदहाल स्थिति जिसका जिक्र मनीष कश्यप, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर मुझे 2020 का चुनाव याद आता है, जब रोजगार के मुद्दे पर आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से एनडीए को घेरा था। लेकिन जब अभी की हम बात करते हैं तो यहां मौजूदा वक्त में एसआईआर जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, जब वो वोट डालने के लिए जाएगा तो आपको लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे अतुल लोंढे पाटिल जी? क्योंकि बिहार का मुद्दा बाकी राज्यों के मुद्दे से बिल्कुल अलग और अलहदा होता है। पत्रकार भी रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ राजेश भट्ट जी, अतुल जी बोलेंगे, अतुल जी बोलेंगे। कुमार जी को देखिए, अगर आरजेडी, अगर एलजेपीआर, जेडीयू और भाजपा को समझ में नहीं आए तो बात समझ में आती। लेकिन जिनका बिहार में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो बीच बीच में आके जिस तरह के अनपढ़ों की तरह की बातें कर रहे हैं, वही बातें जनसुराज के लोग कर रहे हैं, उससे अलावा कुछ नहीं है। किसके लिए रोजगार, किसके लिए स्वास्थ्य है, किसके लिए शिक्षा है और किसके लिए कानून व्यवस्था है? जो वोट डालेगा उसके लिए है। अभी वोटर का आप वोटिंग राइट ही निकाल लोगे, जो वोट नहीं डालेगा उसके लिए भी है। हाँ, हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए ना। शिक्षा तो 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी होनी चाहिए। नहीं, स्वास्थ्य भी वही तय करेंगे ना। तय कौन करेगा? तय कौन करेगा? बिल्कुल वही तय करेंगे। जिनके लिए ये अधिकार है उनके अधिकार ही छीन रहे हैं। बिल्कुल, वोट का अधिकार ही छीन रहे हैं, और वोट का अधिकार छीन गए तो ये तो वैसे भी वोट का अधिकार होने के बावजूद सुनते नहीं है। हाँ। वोट का अधिकार ही छीन जाएगा, उनका वोट ही नहीं रहेगा तो ये क्यों सुनेंगे? हाँ। अगर वोट है तो ही ये लोग सुनेंगे, नहीं तो बहुजनों को वही वनुवादी व्यवस्था लाकर रखेंगे कि कुछ लोगों के लिए सब कुछ है और बाकी सब लोगों के लिए कुछ नहीं है। जिसके खिलाफ 5000 साल तक लड़ाई की, फिर वो महात्मा ज्योतिबा फुले हो, लोकायती मूवमेंट हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, शाहू महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या संपूर्ण सोशल मूवमेंट हो, इन्होंने जो काम किया था वो वोट के अधिकार की वजह से वो अधिकार बचे हैं। उसको संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। उसे छीनने का जो काम किया जा रहा है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, लेकिन बीते 35 सालों से वहां पर तो वही समाजवादी आंदोलन वाले नेता है ना। इसके पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, वहां पर तो जो तथाकथित मनुवादी जिनको कहकर आप हमला करते हैं, उनमें से तो कोई बना नहीं मुख्यमंत्री, बने तो यही लोग। और आखिरी बार अगर अपर कास्ट का, ऊंची जाति का मुख्यमंत्री बना था तो वो तो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, किसी और ने तो दिया नहीं था। देखिए चित्रा जी, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 35 सालों में कुछ नहीं हुआ है बिहार में। देखिए चित्रा जी, परिस्थितियां कैसे देश के सामने खड़ी है सबने देखा है। कैसे लोग ये कहते हैं कि हमने संविधान बदलने की बात नहीं की, लेकिन 5 इनके बड़े नेता जो है चुनाव के भरे चलते हम संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए थी, जीएसटी काट के लोगों ने 240 दे दी है। मुद्दा लोगों को समझ में आ रहा है और ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ 400 में से 28% जीएसटी काट दिया है और 240 दिया है। तो बात आप एक समझ लीजिए कि लोगों के समझ में बात आ रही है, लोगों का बड़ा हुजूम आ रहा है, लोगों को समझ रहा है कि हमारा वोट जाएगा तो हमारे सारे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का सारा अधिकार जाएगा, वोट ही नहीं होगा तो हमारी बात कौन सुनेगा। ठीक है, भी ये समझ में आया है। हाँ। बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दा ही नहीं है। प्रियंका भाटी हमारे साथ आ गई है, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले इस पर प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जीएसटी काट कर आप लोगों को सबक सिखाया है देश की जनता ने, और अब बिहार की जनता भी सबक सिखाएगी, ये दावा कर रहे हैं अतुल जी। जी नहीं, बातें कौन कर रहा है? जो 3 चुनाव मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को जो न्यूनतम 240 सीटें मिली हैं, 3 चुनाव का परिणाम 14, 19, 24 मिलाकर भी ये बेचारे जो है 3 डिजिट में आ नहीं पाए, नर्वस 99 पर आउट हो गए, और जो 542 में 99 पाकर 99 लेकर उड़ रहे हैं, उनकी दशा क्या है? अभी भाई मनीष कश्यप ने बताया
कि वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरी करके ये जो है इनका कार्यक्रम चल रहा है। तो किस तरह से जो रिश्वतखोरी करने वाले जो बेल पर है 420 की केस में, जो बेल पर हैं चारा चोरी की केस में सजा याफ्ता होने के बाद स्वास्थ्य के आधार पर, जो बेल पर है नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में, ऐसे जो है जिन्होंने जनता के धन को लूटने का काम किया है, जनता के धर्म में चौर्य कर्म किया है, हाँ। ऐसे लोगों को जनता भली भांति जानती है। 3 चुनाव में भी मिलाकर कभी जो है इनका तीनों चुनाव का परिणाम 44, 54, 99 कितना होता है भाई? 200 सीट में बड़ी मुश्किल से आप 200 नहीं पार कर पाते। ऐसी दशा के लोग 3 चुनाव में जो 200 सीट नहीं पाते, वो 240 वाले को चिढ़ा रहे हैं। 44, 52, 99, ठीक है, कहते थेथरोलॉजी। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा जवाब प्रियंका भारती जी उसके बाद जवाब देंगी। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है जो भारतीय जनता पार्टी है, न लालू झुके उसके सामने और ना ही बेटा झुकेगा। एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे तो भगवान का जन्म ही जेल में हुआ है। उन्होंने आज ये कहते हुए आरोप लगाए हैं प्रेम शुक्ला जी आप लोगों के ऊपर। देखिए, चारा चोरी का मामला जो है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव को जेल किसने भेजा था? चारा चोरी का मामला कब दर्ज हुआ था? जब केंद्र में कांग्रेस थी और राजद जो तब जनता दल हुआ करती थी, जनता दल की सरकार थी। वो जेल कब गए? जब इंद्र कुमार गुजराल सरकार में बैठे हुए थे। तो भाई इनको जो है जेल में रहना है तो कालांतर में जेल में ही रहेंगे, जनता इनको जेल ही पहुंचाएगी। प्रियंका भारती अब जवाब चारा चोरी करे और जेल जाए, नौकरी के बदले जो है जमीन ले और जेल जाए। प्रियंका भारती, सत्ता में कहां इनको जनादेश मिलने वाला है? आज यात्रा का समापन हो गया, आपको लग रहा है कि जिन मुद्दों पर यात्रा हुई है भीड़ तो उमड़ी थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी प्रियंका भारती जी आप लोगों के लिए? चित्रा जी, ये वोट के लिए हमने कोई यात्रा की ही नहीं है, वोटर के अधिकार के लिए थी। बाबा साहब ने जो बर्थ राइट से हमको, हर एक व्यक्ति को वोटिंग के अधिकार के लिए हमें वोटिंग के अधिकार दिए, ये उसके लिए यात्रा थी और ये यात्रा पूरी तरीके से सफल हुई। मैं बताती हूँ कैसे, आप खुद देखिए कि बापू की मूर्ति से जा रही है यात्रा कहाँ? बाबा साहब की मूर्ति तक। वो बाबा साहब की मूर्ति जो लालू जी ने खुद बनवाई थी मुख्यमंत्री बनते ही पटना हाईकोर्ट के सामने। ये क्लियर कट मैसेजिंग है कि संविधान को तो हम हाथ लगाने नहीं देंगे। दूसरी बात, एसआईआर की लड़ाई जो हमने लड़ी एक मुद्दे के लिए थी और वो बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि बिहार में इतने 65 लाख लोग नहीं, काफी ज्यादा लोग थे जिनके नाम काटे गए। लेकिन अब देखिए, कोर्ट में मामला जाने के बाद एक तो फटकार लगा इनको अलग, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जितने डिटेल्स आ रहे हैं वो भी बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मैं ऐसे 973 पोलिंग बूथ है बिहार में, जहां, क्योंकि कोर्ट ने कहा ना इनको बताना पड़ेगा, सबका लिस्ट लगाना पड़ेगा नाम का, किसका नाम क्यों काटा। अब जो लिस्ट लगाए हैं उस लिस्ट का एनालिसिस हुआ है, पता चला है 973 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां जिनके नाम काटे गए, सारे नाम के काटने का कारण दिया हुआ था मृत्यु। ऐसा कैसे हो सकता है? डेमोग्राफी का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि इसके विपरीत है। मतलब हर व्यक्ति का नाम इसलिए काटा जाए कि हर व्यक्ति मृत हो गया, ये संभव है भला? कोई तो माइग्रेट किया होगा, किसी का तो किसी और नाम से वोट कटा होगा, किसी और कारण से कटा होगा, पर नहीं, ये सब क्लैरिटी है ही नहीं। तो हमें तो शक होना लाजमी था और हमने उसी चलते हमने एक यात्रा निकाली। और अब खुद देखिए, अब जनता के बीच में, जब मैं कल ही का देख रही हूँ वीडियो, मीडिया जा रही है, जनता, रामदेव पासवान है अररिया से, क्या कह रहे हैं? हम चौकीदार हैं, मेरा वोट काट दिया, हमको मृत घोषित कर दिया, मेरा खून खोल रहा है, हमारा खून खोल रहा है। ये आम जनता है, वो चिंतित है, गुस्सा है, परेशान है। जो रियल चौकीदार हैं उनका तो नाम काट रहे हैं, क्योंकि जो खुद को चौकीदार बता रहे थे वही चौकीदारी नहीं कर पाए, चोरी भले वोटों की करवा रहे हैं। प्रियंका भारती जी, लेकिन मेरा आपने 65 लाख वोटर्स की बात कही और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से 89 लाख से ज्यादा गड़बड़ियों की बात कही जा रही है। मेरा ये सवाल है, अगर ये आंकड़ा 89 लाख का है भी, तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि ये जो 79 लाख लोग हैं ये जाकर महागठबंधन को वोट डालने वाले थे, इसी वजह से उन लोगों का नाम कट गया? क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा नाम जिन जगहों के कटे हैं, अगर जिलेवार में बात करूं तो उनमें पटना है, बाकी वो जगह जहां पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2024 हो। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिनके वोट कटे हैं वो आप ही के वोटर थे और वोट काटकर चुनाव आयोग साथ दे रहा है बीजेपी का? देखिए, दो चीजें ना चित्रा जी, प्रियंका भारती जी से जवाब ले लीजिए। चित्रा जी, वो साफ तौर पर दिखा रहा है,
साफ तौर पर दिखा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेट वे में नाम कटे हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है जिनका नाम कटा है, और खास तौर पर वंचित तबका, गरीब तबका, उनका नाम ज्यादा है। पर सवाल जो आपने पूछा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सवाल तो भाजपा को भी करना चाहिए था ना। इसी चलते भाजपा को भी इस लड़ाई का हिस्सा होना था, जेडीयू को भी आना चाहिए था कि जिनका नाम काटा गया वो जरूरी तो नहीं कि वो हमारे ही वोटर हैं, तो इस लड़ाई का हिस्सा तो इनको भी होना था। ये नहीं उस लड़ाई का हिस्सा हुआ, इसका मतलब ये जानते हैं कि सारे वोटर हमारे काटे गए हैं, इनका कोई भी नहीं कटा। इनका कोई कटता तो ये भी लड़ाई में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट चलते। कहीं नहीं नजर आया, उल्टे ही इन लोगों ने ये कहा फालतू का मुद्दा है। ये कैसे संभव है? ये बोले ये लोग 89 लाख लोग कहां वोट डालेंगे, ये कैसे तय हो जाएगा प्रियंका भारती जी? इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना कि अगर नहीं तय है, हम तो संविधान के लिए गए ना कि एक एक व्यक्ति का अगर मत कट गया तो ये संविधान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी, और इसी चलते हम वहां कोर्ट में गए। आप क्यों नहीं आए? हम तो सवाल इनसे पूछेंगे ना। मतलब आप ये जानते थे कि जिनका नाम काट रही है चुनाव आयोग वो सारे हमारे वोटर हैं, महागठबंधन के वोटर हैं, वो हमको वोट करेंगे, इसलिए ये लोग हमारे साथ नहीं आए। और दूसरी जो सबसे गंभीर बात है कि रिपोर्ट भी, जो चित्रा जी शुरू से मैं आपके शो में यही मसला उठाते आई कि जिनका भी नाम काटा जा रहा है वो डिस्प्रपोर्शनेट है, जानबूझ करके दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सबका नाम काटा जा रहा है। ठीक है, प्रियंका भारती ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, बिहार में घुसा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रियंका भारती जी ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन एक और, हाँ, ये जो भीखू भाई दलसानिया है, हाँ, भाजपा के महामंत्री है, वो कैसे बिहार के वोटर बन गए? ठीक है, उनका पोलिंग बूथ जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा वो गुजराती में नाम लिखा है, कैसे संभव है? ठीक है, बताइए प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। घुसा के वोट दिलवाना चाह रही है, जो बिहारी है उसका नाम काट रही है। हाँ बताइए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सुबह शाम झूठ बोलने से, चारा चोर जितना भी झूठ बोल लें, उनके झूठ से जो है संविधान पर कोई असर नहीं पड़ता। संविधान ने ही निर्वाचन आयोग को जो नियमावली बनवाई है, उस नियमावली के अनुसार आपको शिकायतें बीएलए को एक तय फॉर्मेट में देना है। इन्होंने तय फॉर्मेट में कोई शिकायत नहीं दी हुई है। ये निर्वाचन आयोग बारंबार कह रहा है, ये कह रहे हैं कि हमने 89 लाख शिकायत दे दी। तो भाई 89 लाख शिकायत देने वाले ये तय फॉर्मेट में क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपत्ति है भाई? निर्वाचन आयोग ने शिकायत करने के लिए बीएलए को तय फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में शिकायत करने से क्या आपत्ति है? एक को एफिडेविट साइन करने में हाथ कांप जा रहा है, इनके बीएलए तय फॉर्मेट में शिकायत नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई गजब है इनका, इनको तय फॉर्मेट में शिकायत देने के लिए भी जो है, जबकि स्वयं आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लीगल ऑफिसर्स हैं, हेल्प ऑफिसर्स हैं, वो जाकर लीगली हेल्प करें इनको। उसके बाद ये बीच में क्यों चिचिया रही भाई? क्या प्रॉब्लम है इनको? क्या कष्ट है इनको? क्या बीच में चित्रा जी, ये इसको क्या समझ रही? जंगल राज समझ रही है? आराम से, आपके डिबेट को जंगल राज समझ रही है? आराम से, अरे जंगल राज नहीं चलेगा जी, ये चित्रा त्रिपाठी जी का शो है, यहाँ जंगल राज नहीं चलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ जंगल राज नहीं हो सकता, यहाँ अपहरण, बलात्कार, लठैती नहीं चल सकती जी। आप तय फॉर्मेट में शिकायतें दीजिए, तय फॉर्मेट में शिकायत दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं तय फॉर्मेट में शिकायत? क्या आपत्ति है तय फॉर्मेट में शिकायत देने में? ठीक है, बीएलएच को तय फॉर्मेट प्रियंका भारती से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। प्रियंका भारती जी, आप उनके आरोपों पर जवाब दे दीजिए। प्रियंका भारती जी, एक और, अब चीफ मिनिस्टर आप नीतीश कुमार को कितना भी कहते रहिए, लेकिन कम से कम बीजेपी एनडीए के लोग उनको बता तो रहे हैं कि चुनाव के बाद वही बनेंगे मुख्यमंत्री। अब आपके लिए कितनी बुरी स्थिति हो गई है ना कि खुद ही तेजस्वी जी को बोलना पड़ा है कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। राहुल जी से सवाल पूछा जाता है, गोल गोल घुमा देते हैं। क्या तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाता राहुल गांधी की ओर से, तो फिर आप लोगों के लिए बात कुछ और भी होती इस यात्रा के समापन के दौरान? प्रियंका भारती जी। चित्रा जी, तेजस्वी जी बोल रहे हैं ना कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं, 14 करोड़ बिहारी बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार की जनता ही चुनेगी ना। उनके समकक्ष में एक लीडर है, दिखा दीजिए हमको, जो उनके बराबर भी खड़े होने की हैसियत रखता है बिहार में। खुद जितने भी सर्वे आए सब जगह, खैर सर्वे तो खैर छोड़िए, जनता ही जिनको चुन ली हो 17 महीने का कार्यकाल देख के कि आर्थिक न्याय से लेकर सामाजिक न्याय का सर्वे करवा करके, नौकरी बांट करके, औचक निरीक्षण करके, अस्पतालों की हालत सुधार के, नए बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती करके कोई कर सकता है ये काम, तो तेजस्वी जी हैं। तो उनको ना चुने तो किनको चुने? प्रधानमंत्री हमको बोलते हैं चारा चोर। हम क्या क्या शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेम शुक्ला जी? आप नहीं जानते हैं हमको, इसलिए इस तरीके के शब्दावली हमारे लिए नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वोट चोर गद्देश्वर तो बचपन बोल रहा है। क्या चारा चोर को क्या कहा? बोल रहा है वोट चोर, चारा चोर को क्या कहा जाए? मुझे बताइए, चारा चोर का पर्यायवाची बताएं। बोला जा रहा है, चारा चोर का पर्यायवाची बताएं। मैं
आप परिमार्जित करने को तैयार वोट चोर का मैं परिमार्जित करने को तैयार हूँ। अदालत ने जिसको चारा चोर करार दिया है उसके लिए क्या शब्द बताइए। चारा चोर का पर्यायवाची नहीं, एक ही व्यक्ति सजा याफ्ता तो चारा चोर ही है। चारा चोर ही जो है स्वास्थ्य का ग्राउंड लेकर बेल पर है भाई। और कौन है? सुनिए ना, और कौन आपके स्वजातीय जातिवादी लोग हैं, सिर्फ वही बोलते हैं, सिर्फ वही। मैं चारा चोर का पर्यायवाची बताइए ना। लीजिए, भूल गई शब्दकोश नहीं है आपके शब्दकोश में गालियां हैं। जन्म में न बन पाएंगे, नहीं है जन्म कोशिश कर लेंगे तो न बन पाएंगे, 14 जन्म भी ले लेंगे तो न बन पाएंगे। करवा लीजिए, मीडिया से करवा लीजिए, कुछ करवा लीजिए। प्रवक्ता फेल हो गई भाई, दिखाया नहीं, नौवीं फेल की प्रवक्ता चारा चोर का पर्यायवाची बताने में फेल। भी बोलिए, चारा चोर फेल, चारा चोर की प्रवक्ता भी फेल, गजब हो गई फेल। चारा चोर की पर्यायवाची बता पाने फेल, लालू जी के पैर के धूल ना बन पाएंगे। नौवीं फेल की प्रवक्ता भी फेल, गजब हो गई फेल। कोई नेता नहीं, अरे चौथी फेल है आपके वाले, चौथी फेल है आपके वाले। चोर साहब अगर चौथी फेल है, 5 क्लास हमारे वाले ज्यादा पढ़े, बोलिएगा सिखा देंगे, भेजिएगा सिखा देंगे हम लोग। लेट्स नॉट डिस्कस ऑल दिस। चित्रा जी ये देखिए, ये सारी फालतू बातें डिस्कशन कर करके, जैसे गालीबाज है प्रेम शुक्ला, आपके डिबेट में भी गाली दे देंगे। पर हाँ, चिता देती हूँ, हमको नहीं दीजिएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। चारा चोर को चारा चोर करने में क्या है? ठीक है, चारा चोर को कहते हैं ना, यात्रा का समापन हो गया है, मुद्दा बनेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अतुल लोढ़े पाटिल जी से जल्दी से एक जवाब ले लेती हूँ। अतुल लोढ़े पाटिल जी, इतनी खूबी तेजस्वी यादव की गिनाई है प्रियंका भारती ने, इतनी खूबियां होते हुए भी राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद आ रहे? क्या दिक्कत हो गई कांग्रेस पार्टी को अनाउंस करने में कि मुख्यमंत्री यही बनेंगे? अतुल जी, 13 दिन जो है वो साथ में उन्होंने ट्रेवल किया, लेकिन प्रेम शुक्ला जी और राजीव रंजन जी भी आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था, एक लड़की बोल रही है, सभी शांति से एक दूसरे का सुन रहे हैं, और इस तरह से जिस तरह से चौक में खड़े होकर किसी को टॉन्ट मारते हैं, उस तरह से प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है। हम भी कह सकते हैं तड़ीपार, चारा चोर को चारा चोर कह देने पे ये 420 को बहुत समस्या है। अरे भैया, मैं बीच में बोला नहीं, 420 को समस्या है, चारा चोर को चारा चोर ना कहे। तड़ीपार को तड़ीपार कहना ठीक है ना, फेंकू को फेंकू कहना ठीक है ना, कहते रहो तड़ीपार, बलात्कारी पार्टी, बलात्कारी पार्टी कहना ठीक है अरे ना। केस फेंको, होम मिनिस्टर हो गया, जिसको हम तड़ीपार करना चाह रहे थे वो होम मिनिस्टर हो गया, और तड़ीपार हो गए राहुल गांधी। बही पार, तड़ी पार, गली पार, छड़ी पार, सब हो गए महाराज। विधानसभा में तुम लोग सब हो गए, खेलने वाले जो है तड़ी पारी से भी बुरा हाल हो गया उसका। लोगों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, सभ्य समाज में तू तड़ाक मत बोल चिरकुट, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। तोड़ेंगे आराम से, मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं, आराम से आराम से आराम से प्लीज। तू तड़ाक की भाषा नहीं, आराम से। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनेंगे वो चुनाव के बाद अगर जीते तो, हाँ, क्यों अनाउंस नहीं किया, क्यों अनाउंस नहीं किया? मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। आराम से, टीवी पर ऐसी ऐसी भाषा नहीं, प्लीज आराम से आराम से। मेरे सवाल सुन लीजिए अतुल जी, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। राजीव रंजन जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज उनके पास जाना है प्लीज। ऐसे तू तड़ाक की भाषा नहीं प्लीज, तू तड़ाक की कोई भाषा नहीं, तू तड़ाक की कोई भाषा नहीं, गुंडागर्दी नहीं। अरे हम भी महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और आपसे ज्यादा महाराष्ट्रियन है। गुंडागर्दी नहीं है, बॉम्बे में कदम नहीं रख पाओगे। महाराष्ट्र नहीं है, समझे? अब महाराष्ट्र के लोगों को मैं जरा बिहार लेते आती हूँ। अभी आता हूँ बम्बई। तेरी औकात है मुझे कदम रखने से रोकने के लिए? तेरी औकात है, तेरी औकात है, तेरी औकात है तो रोक लेना। राजीव रंजन जी को दिखाइए टीवी स्क्रीन पर। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, सिर्फ राजीव रंजन जी को दिखाइए। तो जब ये लोग अब शब्द बोल रहे हैं तो क्या जरूरत है स्क्रीन पर रखने की? यहाँ पर इन लोगों का ये आपस की लड़ाई है, और यहाँ पर बहुत क्षमा के साथ मुझे लगता है इतने बड़े बड़े प्रवक्ता जब आते हैं उनसे मुद्दे पर जनता डिस्कशन की उम्मीद करती है। जब तू तड़ाक और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है तो आप हमारे डिबेट के स्तर को भी नीचे कर लेकर जाते हैं, और अपने स्तर को तो और ज्यादा, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना है। राजीव रंजन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि नीतीश कुमार पर सीधे हमला किया गया है, और नीतीश कुमार पिछले 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं, बीच के 1.5 सालों को छोड़कर, लेकिन इस बार उनकी स्थिति क्या कमजोर नजर आ रही है राजीव रंजन जी? इसी वजह से ज्यादा आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार निशाने पर हैं विपक्षी दलों के।
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि वो पहले से कमजोर दिख रहे हैं। अब तो ये सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। आज़ादी के बाद बिहार का ऐसा विकास न कांग्रेस कर पाई थी न राजद के कार्यकाल में हुआ था। और ये 16 दिनों की इनकी यात्रा है, चमचमाती सड़कों से, गांव गलियों चौक चौबारों से होते हुए जो ये निकली है, और कहीं बिजली का संकट नहीं हुआ, कहीं कानून व्यवस्था की वजह से इन्हें कोई असुविधा नहीं हुई, ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है बिहार में, नहीं तो कल वो दौर था जब विपक्ष के नेताओं को सरेआम अगवा कर लिया जाता था और पीटा जाता था। ये राजद का दौर था। अब ये नौकरियों के बदले रोजगार, नौकरियों के बदले जमीन लेने वाले लोग, तेजस्वी यादव पर मुकदमा चल रहा है ना चित्रा जी, और अब ये 17 महीने, मैंने तो गूगल करके देखा, मुझे नहीं मालूम हुआ कि तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे। राज्य मंत्री परिषद में उप मुख्यमंत्री पद के लिए कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, सबके सब मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। कौन सा 17 महीना? 17 महीने में आपके विभाग में जो बदइंतजामी थी, जो भ्रष्टाचार था, उसके लिए जवाबदेह आप हैं। उपलब्धियां अगर बिहार में बेशुमार हैं तो निसंदेह ये नीतीश कुमार जी ने आपके 10 वर्षों के असहयोग के बाद भी, नीतीश कुमार जी सत्ता में 2005 में आए, 2004 में यूपीए की सरकार आ गई, 2014 तक बिहार को इन्होंने दिन में तारे दिखलाए हैं। कोई भी बिहार का वाजिब हक इन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता 2014 में जब जनता की सेवा के लिए उन्हें जनता ने चुना, और उसके बाद पिछले 2 बजट अतुल लोंडे पाटिल के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड कहा, ठीक है, ये सब कुछ बिहार को दे दिया गया, ये बिहार का बजट है। हाँ। ये बिहार के विरोधी लोग हैं ना, एक तरफ बिहार को लूटने वाले लोग। कुमार को 2013-14 मुझे एकदम एग्जैक्ट याद है, या 15, अब नीतीश कुमार दिल्ली आकर विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, और उसके बाद जब आप लोग एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो मामला भी गायब हो जाता है ना। और आप ये कह रहे हैं 14 में जब जनता ने चुना, तो 14 में तो आप लोग साथ कहां खड़े थे? जेडीयू को 2 सीटें मिली थी 14 में, अच्छे से याद है मुझे 14 का चुनाव। नहीं, हाँ, मैंने आपको ये कहा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए जी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे ना। हाँ बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन के ही नेता थे नीतीश कुमार जी, ठीक है, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार जी, जिनको ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, हाँ, हर बार आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद दिया है, ठीक है, और ये 2010 से बड़ा नंबर होगा। ये सुनने में लोगों को ये जनता के आशीर्वाद से ज्यादा बीजेपी और आरजेडी का आशीर्वाद नीतीश कुमार को मिलता रहा है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का काम नहीं चलता है नीतीश कुमार पर, कितने भी हमले करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे एक नंबर है, जहां भी जाते हैं वो एक और एक जोड़कर 2 नहीं बल्कि 11 बना जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई राजनीतिक दल उपकार नहीं करता है, वो अपने फायदे के लिए काम करता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं करता है। अगर जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा करती है, हाँ, तो गठबंधन की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उन्हें बिल्कुल, और गठबंधन को ही वोट मिलते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके कम सीटों वाले आंकड़े को देखने की बजाय आप ये देखें कि सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, और 2005 से लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी गठबंधन है, कभी आर कभी पार वाला, वो जीतता रहा है। लेकिन मनीष कश्यप जी, आपके पास आते हुए, राजेश भट्ट बहुत देर से दोनों नेता बने हुए हैं, मनीष आपके पास आते हुए किसने मोटरसाइकिल चुरा ली? आप लोग बार बार तंज कसते हुए निशाना साध रहे हैं, क्या है ये घटना? देखिए, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, जिस व्यक्ति का पल्सर 220 मोटरसाइकिल था, वो व्यक्ति से जो है राहुल गांधी के कुछ लोगों ने जो है मोटरसाइकिल मांगा था, और मोटरसाइकिल लेके गए, और उसके बाद से जो है मोटरसाइकिल वापस नहीं किया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। और रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, महाराष्ट्र से बैठ के बिहार की बात कर रहे हैं और संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वही महाराष्ट्र में जब हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है खामोशी के साथ जो है देख रहे हैं। राजद की प्रवक्ता कह रही हैं, राजद की प्रवक्ता, देखिए हम बीच में नहीं बोले हैं, हमारे बीच में कोई ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। राजद की प्रवक्ता जो है बहुत सही बात कर रही हैं, लेकिन राजद की प्रवक्ता ये नहीं बता रही हैं कि आखिर जो है जिस व्यक्ति ने तेलंगाना डीएनए फार बेटर देन बिहारी डीएनए बोला था, उस रेवंत रेड्डी को जो है बिहार में लाके क्यों जो है इन लोगों ने जो है रोड शो कराया।
उसके अलावा M.K. स्टालिन को ये लोग क्यों बुला रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो कांग्रेस और जदयू एकजुटता दिखाने के लिए बुला रहे हैं। इस बार जो है आपको क्या समझ में क्या कंफ्यूजन है? वो अपनी एकजुटता विपक्ष को दिखाने के लिए बुला रहे हैं। इस चुनाव में जो है विलुप्त हो जाने वाला है। हाँ, दोनों पार्टी जो है विलुप्त हो जाएगा। मुझे जवाब देना है, चित्रा जी, मुझे जवाब देना। चित्रा जी, मेरे ख्याल से मनीष को आवाज नहीं जा रही है। एक बार जल्दी से राजेश भट्ट की टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। राजेश भट्ट जी जल्दी से। लेकिन इन सब के तहत चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की इतनी बेचैनी एलजेपीआर को क्यों शुरू हो गई है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे? ये बात खुद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से कहा गया है। ऑडियो म्यूट है आपका। हड़बड़ी तो हमारे तेजस्वी जी को है कि आज गांधी मैदान में ही स्वयंभू मुख्यमंत्री के रूप में अपने को घोषित उन्होंने कर दिया है। हाँ। जबकि उनके सामने खड़े राहुल गांधी ने कोई रजाबंदी इस पर नहीं दी। तो प्रत्याशी बनने का दौड़ तो महागठबंधन में, यहाँ तो सब कुछ ऑल इज वेल है। अरे रजाबंदी तो उधर एनडीए से भी किसी की नहीं आई है ना। चिराग जी कई बार मंचों से कहा है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं 2025 बिहार विधानसभा का, और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे तो ये सांसद साहब बार बार क्यों बोलते रहते हैं मुख्यमंत्री को लेकर? इस पर तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। आज अपने सांसद को समझाइए ना। ये में तमाम चीजें एक मत है। हाँ। एक सुर में आवाज आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 2025 का बिहार विधानसभा होने जा रहा है। तो उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है चित्रा जी। अब कोई तो यही कह रहा है कि चिराग जी ही कहलवा रहे हैं, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। ये खुद तो बोल नहीं सकते तेजस्वी जी की तरह, तो खुद चिराग पासवान के जो सांसद साहब हैं वो आ जाएं। कोई नहीं बन जाता है। हाँ, और माहौल बनाए पूरा चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, प्रियंका भारती जी। लोकतंत्र में तो जनता मालिक। ये बिल्कुल सही बात है। ये अतुल जी मैं आपकी बात प्रियंका भारती जी। मुख्यमंत्री क्या वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका भारती जी। चित्रा जी, चित्रा जी, चिराग जी के प्रवक्ता बोल रहे थे क्या अभी? मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। किनके प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे? चिराग पासवान के। ठीक है, चिराग पासवान जी के जीजा जी है ना अरुण भारती जी, वो कह रहे थे कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो पहले जाके उनको क्लियर करवाई कि कहाँ कहाँ लड़ेंगे, कहाँ कहाँ नहीं लड़ना है। दूसरी बात, जेडीयू के प्रवक्ता ने बोला कि नीतीश जी अस्मिता के प्रतीक हैं। अस्मिता के प्रतीक वो व्यक्ति हो सकते हैं क्या कि जिनके मुख्यमंत्री काल में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जैसी विभत्स घटना हुई, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ, अस्मिता के प्रतीक होते हैं? वाह, कैसे कैसे बयान दिए। छोड़िए, उस पर बात ही नहीं करते। गलबहियां पर आते हैं, गलबहियां कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं भाजपा के साथ गलबहियां? मोदी जी नहीं आकर के बोले नीतीश कुमार जी पर आपके नेताओं की तरह कोई दाग है क्या? किसके साथ आप गलबहियां कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी पर आपके नेताओं की तरह कोई दाग है? टेंशन में आ गए आपको तो चारा घोटाले में लालू प्रसाद सजा याफ्ता, सुनिए ना, दाग IRCTC में लगातार अदालतों में धक्के खा रहे तेजस्वी यादव। भाजपा के साथ जो जिस तरह के भ्रष्ट नेताओं का गठजोड़ है आपका, कोई नेशनल हेराल्ड में पेशी लगा रहा है, कोई चारा घोटाले में पेशी लगा रहा है, और उसके बाद आप डराया धमकाया जा रहा है। स्वाभिमान की बात करती है। आपके साथ ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये बहुत खुश है नीतीश कुमार जी से, नेता नहीं मानेगा, आयोग बना करके जैसे कोई आयोग के नेता नहीं मानेगा, उनका अध्यक्ष बना दिया गया, लोगों को नेता नहीं मानेगा। चलिए, वक्त हमें इतना तमाम का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर आज एक अलग तरह की सियासत देखने को मिली है। 16 दिन की यात्रा का समापन हो गया। अब राहुल तेजस्वी को इसके जरिए क्या वोट मिलेंगे, एसआईआर क्या बड़ा मुद्दा बनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये जो भीड़ उमड़ी हुई थी वोट में भी क्या कन्वर्ट हो पाएगी, या 2005 से जिस तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही वहां की सियासत चलती हुई चली आ रही है, नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ बाजी मार ले जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार के चुनाव का, ये देखना में रहेगा महत्वपूर्ण। और किसके सिर पर सजेगा ताज, और कचरा पॉलिटिक्स किसको करेगी सूट। लगातार हर एक खबर, जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।